मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित दयाल एंड आज फिर से एक बार हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज क्या है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है। क्या आपको ये बात पता है? इस्टेब्लिश हुआ था 1886 में, 1886 में। मैं पूछूंगा हमारा देश कब आजाद हुआ था? आप कहोगे 1947 में। इसका मतलब कि हमारे देश आजाद होने से 61 साल पहले ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। 2003 में डायरेक्ट ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने लगा, मतलब डायरेक्ट हम्बा हम्बा और तंबा तंबा के अंदर। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या हमारा देश सच में आजाद है? जिस आजादी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, भगत सिंह फांसी पे लटक गए, ये उनकी डिसीजन थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर आग जलेगी और तुम कुछ करोगे और हमारी देश आजाद होगी। वो ये सोच के और फांसी पे लटक गए। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या हमारा देश सच में आजाद है, या फिर सिर्फ डिजिटल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, स्मार्ट सिटी है? आप सोचो, मैं चाहता हूं कि आप सोचो कि हमारा देश सच में आजाद है। नौ अगस्त सुबह 3 से 5 बजे के बीच, 5 बजे तक कह सकते हैं, सेमिनार हॉल में एक फीमेल डॉक्टर की ब्रूटल वे में रेप होती है। उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी थी हॉस्पिटल में। ये कोई अलग सेमिनार हॉल नहीं है, ये वही है जहां पे उनका ड्यूटी लगा था। उस कॉलेज में ड्यूटी जहां पे लगा था। ओपीडी अलग होता है, आईपीडी अलग होता है। आईपीडी के साथ ही कुछ सेमिनार होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको पढ़ाना होता है, तो वहां पे सेमिनार हॉल रहता है। आईपीडी ओपीडी में हर जगह रहता है। ट्रॉमा अलग होता है। जिन्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज नहीं है मेडिकल फील्ड के बारे में, वो ये बात समझे। सेमिनार हॉल में ब्रूटल वे में एक फीमेल डॉक्टर की 9 अगस्त को सुबह 3 से 5 बजे तक रेप होता है और उसका मर्डर होता है।
9 अगस्त सुबह मॉर्निंग उसकी बॉडी मिल जाती है, पर पेरेंट्स को बुलाया जाता है 10 अगस्त को, ये बोल के कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पेरेंट्स जाते हैं, उन्हें 3 घंटे तक खड़ा रखा जाता है। माँ बाप गिड़गिड़ाते रहते हैं उस फीमेल डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर की, कि मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, पर 3 घंटे तक कोई मिलने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे बाद कोई आता है और कहता है सेटलमेंट कर लो। अभी जो पेरेंट्स भाग भाग के गए हैं सदमे में से कि मेरी बेटी ने अचानक सुसाइड कैसे कर लिया, जो कि इन्फॉर्मेशन वही मिली थी उन्हें कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। बॉडी 9 अगस्त को मिल जाती है मॉर्निंग में, लेकिन पेरेंट्स को बुलाया जाता है 10 अगस्त मॉर्निंग में और 3 घंटे तक खड़ा रखा जाता है। जब 3 घंटे तक खड़ा रखा जाता है तो पेरेंट्स बहुत गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे मिलने दो, मुझे मिलने दो, तो मिलने नहीं दिया जाता है। बाद में कोई कोई आते रहता है और कहता है सेटल कर लो, सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, यहीं पे सेटल कर लो, यहीं पे सेटल कर लो। फिर क्या था, 3 घंटे बाद पेरेंट्स गए। जब उस फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर को उसके माँ बाप ने देखा तो उनकी जो माँ थी वो बेहोश हो गई तुरंत, क्योंकि बहुत ही खौफनाक कंडीशन था, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन था उस बॉडी का, आप कह सकते हो। उसकी माँ बेहोश हो गई। बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी कपड़ा नहीं था, हर जगह इंजरी था, हर जगह। एक एक जगह पे, इवन प्राइवेट पार्ट, चीक, नोज, स्लीप, एवरीवेयर बॉडी पे इंजरी था। पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं कि ये सुसाइड है। तो वो एफआईआर करवाने जाते हैं, पर पुलिस एफआईआर नहीं लेती है, वो कहती है ये सुसाइड है। पुलिस एफआईआर नहीं लेती है, वो कहती है कि ये सुसाइड है। पेरेंट्स थोड़े गुस्से होते हैं, शाउट करते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। फिर मजबूरन पुलिस को एफआईआर लेना पड़ता है। जब पुलिस एफआईआर ले लेती है तब यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा उठता है कि 10 अगस्त को पुलिस एफआईआर ले लेती है तो 12 अगस्त को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजा जाता है? इतना डिले क्यों? देश का बच्चा को पता है कि 48 आवर के बाद एविडेंस डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, पर यहां पे एविडेंस डाइल्यूट हो नहीं रहा था, एविडेंस डाइल्यूट कर रही थी मैडम चीफ मिनिस्टर हम्बा हम्बा तंबा तंबा। ये एविडेंस डाइल्यूट कर रही थी, ये खुद इन्वॉल्व है, ये खुद इन्वॉल्व है इस लड़की की रेप, मर्डर, गैंगरेप कह लो आप, खुद इन्वॉल्व है। अब सबसे बड़ी सवाल कि एक वेस्ट बंगाल के सीएम होने के बाद भी, इतनी घिनौनी हरकत होने के बाद भी आप उसे सपोर्ट कर रहे हो और उसमें इन्वॉल्व हो, क्यों? आखिर क्यों?
ये भी सवाल उठता है ना कि क्यों। क्यों? दूसरा सवाल ये भी है मेरा कि पेरेंट्स को सुसाइड बोल के क्यों बुलाया जाता है, और पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लेती है? तीसरा क्वेश्चन कि 9 अगस्त को बॉडी आपको मॉर्निंग में मिल जाती है, तो 10 अगस्त को पेरेंट्स को क्यों बुलाते हैं आप? 9 अगस्त को मॉर्निंग में अगर आप बॉडी मिल जाती है तो 9 अगस्त को आपको उसके पेरेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। पर ऐसा होता नहीं है। चौथा क्वेश्चन, इतना बड़ा इंसिडेंट्स होने के बाद भी प्रिंसिपल इमीडिएट रिजाइन करता है और इमीडिएट उसको कहीं और जगह की प्रिंसिपल बना देती हैं, मैडम हम्बा हम्बा तंबा तंबा, तुरंत। वो रिजाइन इधर किया, उधर किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व था, और इतनी भी क्या मेहरबानी करनी थी प्रिंसिपल पे, मैडम हम्बा हम्बा तंबा तंबा। चलो अब बात करते हैं थोड़ा ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में। ऑटोप्सी रिपोर्ट, उससे पहले कुछ आप जान लो। A man can ejaculate semen 1.5 ml to 5 ml on an average। एक मेन 1.5 ml से 5 ml तक सीमेन इजेकुलेट कर सकता है। बट ऑटोप्सी रिपोर्ट सेज देयर वाज 151 ग्राम सीमेन फाउंड इन हर वजाइना। उस फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर की वजाइना में 151 ग्राम सीमेन मिला। एक 151 ग्राम। Gang rape, more than 10 people, more than 10 male, more than 10 men। इतना घिनौना हरकत होने के बाद भी वहां के ये सीएम बैठे हुए है ममता बनर्जी, इसको कोई हटाता क्यों नहीं है यार? ये क्या ये कर रही है वहां के, और ये सपोर्ट कर रही है। चौदह अगस्त रात को अटैक हो जाता है, गुंडों से अटैक करवाती है वहीं का सीएम ममता बनर्जी। पुलिस झक मारने भी नहीं आता है। अभी जब वहां के कुछ डॉक्टर प्रोटेस्ट पे उतरे हैं तो पुलिस उन्हें मार रही है। हम्बा हम्बा तंबा तंबा। अभी खत्म नहीं हुई है अब ऑटोप्सी रिपोर्ट। देयर वाज 151 ग्राम सीमेन फाउंड इन हर वजाइना। एज मी एज अ मेडिकल स्टूडेंट, सिर्फ 151 ग्राम वजाइना में सीमेन मिलता है, तो जब वो जिंदा होंगी डॉक्टर, तो उसके अंदर कितना फेलोपियन ट्यूब के थ्रू गया होगा सीमेन। इसका मतलब सोच सकते हो कितने लोगों ने मिलके रेप किया उसका।
आइज ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग। उस डॉक्टर का चश्मा तोड़ के उसके आंख में डाल दिया गया, दोनों आंख में आंख फोड़ दिया गया। Genital torture, deep wound in victim private part. Several injury found on her body, including on lip, nose, cheek, and lower jaw. This is the system. ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट कर रहा है। यार थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर एक अधिकारी के पास पहुंचे, हर जगह एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम हर जगह पहुंचे। कोई तो आवाज उठाए। कल से शायद डॉक्टर अपना ड्यूटी विड्रॉल कर रहे हैं। ध्यान रखना, चाहे तुम सीएम हो, पीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएम हो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत तुम्हें भी पड़ेगी। ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर जब रिजाइन करके और प्रोटेस्ट पे और स्ट्राइक पे निकल जाए ना, तो तुम्हारी भी वाइफ प्रेग्नेंट होंगी, उसको भी डिलीवर करवाने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तुम कोई भी हो यार, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज सपोर्ट अस, क्योंकि कल से कोई वर्क पे नहीं जाने वाला है। और मुझे ये भी बात समझ नहीं आ रहा है कि फिर इमरजेंसी ड्यूटी भी विड्रॉल क्यों नहीं कर रहे हैं डॉक्टर। आईएमए का ये भी रिपोर्ट क्यों नहीं आता है कि इमरजेंसी ड्यूटी भी विड्रॉल किया जाए। मरने दो, क्या होगा, लोग रोज मरेंगे, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग रोज मरेंगे, हजारों लोग, मरने दो। जब हमारी फिक्र नहीं की जा रही है तो फिर हम उनकी फिक्र, पेशेंट की फिक्र क्यों करें। एक डॉक्टर को यहाँ पे बुरी तरीके से ब्रूटली गैंगरेप करके मार के फेंक दिया जाता है, तब भी उसके पेरेंट को बोला जाता है कि सुसाइड है, सेटलमेंट कर लो। वहां का पुलिस अभी प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है, और आप लोग चाहते हो कि हम ड्यूटी करें। सुधर जाओ, सुधर जाओ। जिस दिन इमरजेंसी ड्यूटी विड्रॉल हो गया ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, ऐसे नहीं करवा सकते हो कि सर पे गन तान के और चलो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। भले तुम जेल में डाल दो या कुछ भी करो, इमरजेंसी ड्यूटी विड्रॉल हो गया ना, मरोगे, बहुत गंदा मरोगे, बहुत गंदा स्थिति होगा इंडिया का। तो वो दिन ना आए उससे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सिलसिला खत्म तो होने वाली है नहीं। #डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया।